नमस्कार। अभी हम हैदराबाद में खड़े हैं और हैदराबाद में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो मैं आज विशेष कवरेज करने के लिए नागपुर से हैदराबाद में आया हूँ। अभी मैं हैदराबाद के बेगम बाजार मार्केट में, जो कि यहाँ का व्यस्ततम मार्केट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। और साथ में ही मेरे साथ में मेरे सीनियर जर्नलिस्ट मुरारी सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी हम राय लेंगे, ये भी अपनी राय रखेंगे, मैं भी अपनी राय रखूंगा कि आखिर शब्दों के बाण कहाँ तक मतों में तब्दील होते हैं। जिस प्रकार से जो राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो टी राजा का क्षेत्र है और यहाँ से टी राजा जो है पिछले कई बारों से यहाँ पर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उनके जो अपोजिशन में जो है वो बीआरएस के जो है नंदू बिलाल जो है, और कांग्रेस से सुनीता राव भी यहाँ मैदान में है। तो जिस प्रकार आपस में हर एक पार्टियों के शब्दों के बाण जो छूट रहे हैं, वो शब्दों के बाण कहाँ तक मतदान में तब्दील होने की संभावना है, इसकी राय भी हम जनता से लेंगे। इससे पहले हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट मुरारी सिंह ये अपना पक्ष रखेंगे। सर, स्वागत है। अ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का नयन भारत समाचार से स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के, मैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हूँ और ये बेगम बाजार है। बेगम बाजार, सबसे पहले मैं अपने तस्वीर अगर अपने पीछे का दिखा पा रहा हूँ तो आप देखिए, ये बेगम बाजार के मशहूर दुकानें हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में व्यापारी आते हैं, लेकिन सड़क, गटर, नालों, पानी, ऐसी मूलभूत समस्याओं की अगर हम बात करें तो जनता पूरी तरह से वंचित है। 119 सीटों पर चुनाव चल रहा है। एमआईएम हैदराबाद में अपना पैर बिछाया है तो कांग्रेस पूरे तेलंगाना में सरकार बनाने की बात कर रही है। अगर केसीआर की बात करें तो केसीआर का दावा है कि वो फिर सरकार में बैठ रहे हैं। सवाल बहुत है, समस्याएं बहुत है, लेकिन राजनेताओं के समाधान की जो कड़ी है वो कहीं से दिख नहीं रही है। ये टी राजा का क्षेत्र है, यहाँ से टी राजा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात बताएं, टी राजा का सबसे बड़ा विरोधी एमआईएम कहा जाता है, लेकिन एमआईएम ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी अपने को समझना है। क्या नंदू बिलाल के साथ एमआईएम मिक्स है या कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, एक बड़ा पहलू समझना है। दूसरा, अजहरुद्दीन जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां पर एमआईएम ने अपना दावेदार उतार दिया है। तो कांग्रेस और एमआईएम के बीच की नोक-झोंक है। लेकिन सब मिलाकर जो 5-7 दिनों में मैंने देख पाया है, खास करके हैदराबाद के इन 7 से 8 सीटों पर, यहाँ पर एक दूसरा सिर्फ नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी नेता मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, कोई भी नेता यहाँ की समस्याओं का बात नहीं कर रहा है। आप इस बेगम बाजार को घूम करके आइए, यहाँ पर एक सुलभ शौचालय है, आप कहेंगे तो नहीं, रास्ते नहीं, गटर नाले नहीं, तो समस्याएं बहुत है। समाधान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इंतजार करना होगा। और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा, अपने उस नेता को चुनना होगा जो नेता उनके दुख सुख में उनके साथी हैं, उस नेता को लाना होगा जो नेता उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए। जात, धर्म, मजहब और पार्टी की राजनीति से उठकर अब मतदाताओं को आना होगा अगर अपनी समस्या से निजात पाना है। ये हमारे समाज के हैं, हम इनके समाज के हैं, वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। अगर इस तरीके की राजनीति आज हो रही है तो उसको चलाने में मतदाताओं की भी एक भूमिका है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल ये वास्तविक सच है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आए हैं और गली कूचे से लेके हम लोग अभी मेन मार्केट है जो हैदराबाद का प्रमुख मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, बेगम बाजार, जो बहुत प्रसिद्ध है। और लोकल ही नहीं, व्यापारी ऑल ओवर संपूर्ण भारत से भी यहाँ पर खरीदी जो है वो यहाँ पर की जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाहरी व्यापारी, लोकल के जो लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और सुविधा ये आज की बात नहीं है, ये असुविधा कई सालों से है। हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार शब्दों से एक दूसरे पे प्रहार करके एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाया जा रहा है, जैसे मुरारी सिंह मेरे सहयोगी ने जैसे कहा, तो वही जो हम आलम जो है ये ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ देख रहे हैं। और पूरा सर्च करने के बाद में आज हम यहाँ पर मार्केट के ठीक बीच में, इसलिए कि हम हैदराबाद तेलंगाना के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को ये दिखा पाए कि आखिर ये समस्या कोई हमारी नजरों से नहीं दिख रही है, हमारी जो समस्या है वो कैमरे से भी दिख रही है। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि
कि अव्यवस्था का आलम है। दूसरी एक चीज, ये एक विकास कार्य की बात हो गई। तीसरा जो हम एक महत्वपूर्ण जो बात बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है सुनीता राव, ये बाहरी प्रत्याशी है। और यहाँ लोकल स्तर पे हम लोग अगर बात करेंगे कि सुनीता राव कौन है, तो इन्हें कोई जानता नहीं। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी, कहने का मतलब ऐसा देखा जाए तो लोकल प्रत्याशी को टिकट ना देके एक प्रकार से ये समझा जाए कि डमी प्रत्याशी को टिकट दे दिया। तो इसमें सीधा जो मुकाबला है वो टी राजा के साथ नंदू बिलाल का देखने को लिए मिल रहा है। अब वो ये घटना जो है, जैसे जैसे इलेक्शन का जो समय आगे बढ़ते जा रहा है तेजी से, जिस प्रकार 30 तारीख को 30 नवंबर को जिस प्रकार चुनाव है, तो लगातार जो यहाँ के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जैसे आज पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर बाबा जो है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। तो ऐसे लगातार बड़े जो संत है या बड़े राजनेता है, इनका भी लगातार यानी यहाँ पर आवागमन हो रहा है। तो हो सकता है इनके आने से कुछ यहाँ सीटों पर फर्क पड़ने की संभावना मुझे नजर आ रही है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर राजा सिंह के प्रचार के लिए आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा अगर यहाँ होंगे, पहले ही टी राजा अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में रहते हैं, और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे, आप अंदाजा लगाइए कि क्या काफिला होगा और क्या बयान होंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि लोग शब्दों का बाढ़ खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने में कोई नेता, आज आप किसी भी चैनल को उठा करके देखिए, किसी भी सभा को उठा करके देखिए, ये नेता एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन यही नेता एक दूसरे के साथ मिलकर एक समारोह का हिस्सा भी बनते हैं। सवाल ये उठता है कि जनता के लिए आप चुने जाते हो, जनता के आप प्रतिनिधि हो, जनता के लिए आप कार्य करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं दिखता है। आप केटीआर की बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम एमआईएम की बात करते हैं तो साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी या तो कांग्रेस। तो आरोपों का दौर आखिर कब खत्म होगा? चुनाव आ चुका है, मतदाताओं में उत्साह आ चुकी है, लेकिन क्या इस मतदान से, इस वोटिंग से, इस चुनाव से क्या बेगम बाजार की तस्वीर बदल सकती है? क्या हैदराबाद की तस्वीर बदल सकती है? बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मुझे कहने में कोई संकोच और कोई डर भी नहीं है कि तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, उसका एक विधानसभा पड़ता है चार मीनार। अगर आप उस इलाके में जाएं तो वहां पर आपको हाई कोर्ट मिलेगा, आपको वहां पर बड़े हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको राज्य से जुड़ी बड़ी संस्थाएं आपको वहां मिलेगी। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जाने के लिए जो रास्ते हैं वो आप अंदाजा लगाइए कि क्या एक राजधानी के बीच की क्या इस तरीके की गलियां होती हैं, गटर नालों की साफ सफाई, मरम्मत, सबसे बड़ी बात कहे तो वहां पर मेट्रो ट्रेन नहीं पहुंची है। अगर हम कांग्रेस से पूछते हैं कि चार मीनार इलाके में मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं आई, तो दोष देते हैं एमआईएम का। अगर हम पूछते हैं कि एमआईएम अगर केसीआर के साथ था, चार मीनार हैदराबाद नहीं पूरे देश की कह सकते हैं एक धरोहर, एक ऐतिहासिक है, तो आखिर उन इलाकों में इतनी समस्याएं क्यों? अगर हम ऐसा पूछते हैं तो हमें एमआईएम के जो नेता है वो पानी पिलाते हैं। भाई आपको इतनी गर्मी क्यों है? पानी पियो, पानी पियो। अब सवाल ये उठता है कि हम सच्चाई पूछते हैं तो हमको पानी पिलाते हैं। सवाल एक है कि आखिर चुनाव, राजनेताओं का बयान, प्रचार और जातिवाद की राजनीति से ये कब बाहर निकलेंगे? जो जनता की वास्तविक समस्या है उससे कब बाहर निकलेंगे? जो इनकी कह सकते हैं कि जो जरूरतें हैं, जिसके लिए हम इन्हें चुनकर लाते हैं, आखिर वो जरूरतें कब पूरा होगी? चुनाव आ चुका है, मतदान 30 तारीख को होगा। मतदाताओं को ये चाहिए कि अपना विकास अगर करना है तो अपने मत का सही प्रयोग करे। नाइन भारत समाचार किसी चैनल को बढ़ावा या किसी पार्टी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, या किसी एक पक्ष को मतदान करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि आप अपने घरों से निकले, अपने मत का सही इस्तेमाल करें, ऐसा नेता चुने जो आपका विकास कर सके, आपके इलाके का उद्धार कर सके। जी जी, जिस प्रकार मैं जैसे देख रहा था कि किस प्रकार यानी हैदराबाद जैसी सिटी में जो किस प्रकार एकदम सकरी सटे यानी रोड है, एकदम सकरी हुई रोड है, एकदम छोटे छोटे रोड है। तो जिस प्रकार से राजधानी है, तो राजधानी के मुकाबले रास्ते तो काफी छोटे हैं,
और रास्ते छोटों के साथ में कई पार्टियों के नेताओं के विचार भी छोटे हैं। कई पार्टी के नेताओं के विचार भी छोटे हैं कि हमारे चैनल द्वारा प्रेस मीट में एमआईएम के जो ओवैसी साहब से एक सवाल करने पर तुरंत जवाब, हाजिर जवाब मिल जाता है। तो क्या उनके क्षेत्र, आज वो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी नहीं है? हम लगातार काफी समय से हर गली, हर मोहल्ले का हम लोग जो सर्वे कर रहे थे, और जहां पर हमने जो देखा कि हर जगह अव्यवस्था का आलम है, तो क्या इन्होंने कभी घर से बाहर निकल के ये चीज देखी नहीं कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों की, यानी चलने तक की सड़कें बराबर नहीं है। तो यही हमारा जो मेन मोटो यही है कि आखिर जनता को ये चीज कब समझ में आएंगी कि अगर उन्हें वोट देना तो उन्होंने वोट किसे देना है। और सबसे बड़ी चीज, वोट तो देना है, सबसे पहले परिवार के साथ में वोट देने निकलना है। हमारा चैनल के एक मार्फत हम लोग संदेश भी देना चाहते हैं, लोगों को जागृत भी करना चाहते हैं। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन मतदान जो आपका एक बहुमूल्य वोट है, वो शायद आपके विकास के काम में आ सकता है। मैं यही आपको बार बार हमारी जनता को हमारे चैनल के मार्फत ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य में हैदराबाद की तस्वीर 30 नवंबर के बाद में क्या बनेंगी, आगे हैदराबाद का विकास कैसा रहेगा, और क्या मूलभूत सुविधा लोगों तक पहुंच पाएंगी। मूलभूत सुविधा से आज भी लोग यहाँ पर मुझे वंचित दिख रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ तस्वीरें भविष्य में बदल सकती है? देखिए, अगर सीधी सी बात है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम ऑफिसर बनते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो मजदूर बनते हैं। अगर आप अपने मत का सही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने नेता को सही तरीके से चुनकर लाते हैं, तो आपका अधिकार है कि उस नेता के घर पर जाएं, आप उनसे बातें करें, आप उनसे अपनी समस्याओं को बताएं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपना मत दिया है, आपने उन्हें अपना वोट दिया है। हम कहते हैं कि जब तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, लोगों का विचार बदलेगा, तभी हैदराबाद का काया पलट होगा। नवभारत समाचार के लिए अपने दोस्त कैलाश के साथ मैं मुरारी सिंह, हैदराबाद के और विधानसभा क्षेत्र से इन तमाम समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे और आपके विचार को भी कैमरे के सामने लाएंगे।